हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर लर्न क्लासेज अलीपुर भादर की धरा पर सभी शिक्षकों एवं बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ व वंदन करता हूँ। तो आज कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं 20 नंबर के 20 में 20 जो सॉलिड एकदम ठोस नंबर आते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से राजा बेटा आज आपको हम बता रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी भैया? देखे ध्यान से, हिटलर की, बिस्मार्क की, मुसोलिनी की, गैरीबाल्डी की। तो किसकी थी जर्मनी में एकीकरण प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क की थी। किसकी थी? बिस्मार्क की। बच्चा किसकी थी? बिस्मार्क की थी। प्रमुख भूमिका जर्मनी में एकीकरण के प्रमुख भूमिका किसकी थी? वो थी बिस्मार्क। किसकी थी भैया? बिस्मार्क की थी। बिस्मार्क किसकी थी? बिस्मार्क। ये हमारा है बी नंबर सही है राजा बेटा। आगे देखें प्रश्न 2। चौरी चौरा की घटना चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? अब देखें क्या परिणाम हुआ। रालेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो क्या है इसमें? चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो वो है परिणाम ये हुआ है, हम बता रहे हैं क्या परिणाम। डी नंबर, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। डी नंबर, हाँ ये सही है राजा बेटा बिल्कुल। अगर पेपर में आ जाता है कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ तो जिनमें 4 विकल्प होंगे, ये अगर डी आपको दिख रहा है असहयोग, ये हो सकता है यहाँ पे डी नंबर पे दिया हो, वहां पे ये बी में भी दे सकता है, सी में भी दे सकता है, कंफ्यूज आपको कर सकता है। समझ में आ रहा है? हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे डी में दिया है। अगर पेपर में आया विकल्प यही रहेंगे, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि भाई सिलेबस तो वही रहता है लेकिन चेंजिंग थोड़ा सा रहती है। तो वहां पे 80 नंबर जो दिया असहयोग आंदोलन वापस ले गए, ये सही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? ध्यान से सुनने, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1875 में, 1878 में, 1880 में, 1885 में। तीसरा, तो इसमें हमारा कब लागू किया भैया? पेपर में आया जैसे, तो क्या आप करेंगे? ये है हमारा बी नंबर 1878। जी हाँ 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में। प्रश्न नंबर 4 देखें। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? मेन रीजन उनका क्या था? ब्रिटेन में मुख्य कह रहा रीजन क्या था? समझ रहे हो? बहुत सही। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो फील्ड क्रिकेट का हो, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे वो अलग मंच का हो। एक रंगमंच अगर बनना है तो जीवन में बेइज्जती करवाना, मेरे हिसाब से इंसल्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि आज जब जहाँ पे इंसल्ट होती है, अगर वहाँ पे अगर हमें मेरा मानना यह है कि अगर बेइज्जती आप करवाएंगे तो वहाँ पे आपके अंदर आग पैदा होगी, तभी आप कुछ करने की क्षमता आप वहाँ से सीखेंगे। अगर आप कोई बोल देता है, कोई इंसान बोल दे कि बेटा आप नहीं कर सकते, तो आप ये सोचना कि मैं क्यों नहीं कर सकता। सच सोच रहे हो ना? बस यही हमेशा उम्मीद अपने पे रखो कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। फिलहाल देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था भैया? क्या कारण था? देखें, कृषि उत्पादों में अधिकता, जनसंख्या में वृद्धि और कार्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसमें क्या था? चौथा में हमारा भैया कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? वो कारण था, ये कारण था। कारण हम क्या था बताएंगे अभी। डी नंबर पे कहीं आपको दिख रहा है, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। क्या? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। आगे देखें प्रश्न 5 देखें क्या कह रहा? प्रश्न 5,
आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ, आर्थिक महामंदी का, जी हाँ बिल्कुल सही, आर्थिक महामंदी का आरंभ कब से हुआ, शुरुआत कब? तो देखो वो 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1932 में, ध्यान से देखेंगे। तो कब आरंभ हुआ आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? वो है कब हुआ? 1929 में। हाँ, कि जो अपने अंदर की आवाज सुनता है, कि जो अपने अंदर की आवाज सुनता है वो दुनिया की भीड़ में नहीं खोता, क्योंकि वो अपनी राह खुद बनाता है। याद रखना। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? कह रहा कौन से देश के साथ बेल्जियम जो है वो अपनी सीमा साझा करता है? इटली, स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग, स्पेन। तो भैया किसके साथ साझा करेगा बताएं? वो आपका क्या है, साझा जब करेंगे तो किसके साथ करेंगे भैया? लक्जमबर्ग। क्या? लक्जमबर्ग, लक्जमबर्ग। क्या? लक्जमबर्ग। ध्यान से, सी नंबर, ये सही है। प्रश्न नंबर 7 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? कह रहा भैया जो इनमें विकल्प दिए हैं इनमें से संघ सूची का विषय कौन सा है? ध्यान से समझेंगे, पेपर में आ गया, आपका पेपर में आ गया। निम्नलिखित में संघ कौन सा संघ सूची का विषय है? दिया है शिक्षा, व्यापार, कृषि, विदेशी कार्य। तो इनमें से कौन सा होगा? व्यापार, शिक्षा, कृषि। सब तो सही नहीं होंगे, एक ही रहेगा। विकल्प में अधिकतर कंफ्यूज करता है बच्चों को, जो समझ में नहीं आता। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? वो संघ सूची का विषय है डी नंबर, जी हाँ, विदेशी कार्य। जो इनमें से दिया है वो हमारा जो ये क्या है, डी नंबर पे विदेशी कार्य जो है वो संघ सूची का विषय है। हमारा डी नंबर पे सही है। हमने यहाँ पे दिया है, पेपर आपको हम पढ़ा रहे हैं, अनसाल्ट पढ़ा रहे हैं, अग्रवाल के अनसाल्ट कक्षा 10 की जो आपको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपका यहाँ पे हमने डी नंबर पे विदेशी कार्य दिए हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए भैया कि ये डी, ये अगर बी में नंबर पे कर दिया जाए, विदेशी कार्य बी पे है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप ये ध्यान देना, डी बी का कंफ्यूज हो सकता है राजा बेटा, लेकिन जो हम उत्तर बता रहे हैं उसका कंफ्यूज नहीं हो सकता। याद ये रखना आपको, ठीक। आगे देखें, प्रश्न 8। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कार्य किया गया। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। अब क्या किया गया भैया? स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में। तो क्या इसमें क्या आपका इरादा है, कौन सा सही है? पहला? बहुत सही। एक बच्चा ने कहा दूसरा नंबर सही है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। चलिए ठीक है, पहला, लेकिन दूसरा नहीं सही राजा बेटा, पहला। देखे ध्यान से, मूर्ख है क्या, पढ़ता नहीं है गधा। आगे देखो, ए नंबर स्थानीय निकायों में। भैया नोट हुए, ये 8 नंबर आपके हो गए। आगे देखें, प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है भैया? देख लो, प्रमुख विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में, अपने प्रदेश में, राज्य में बात कर रहा है, समझना। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुजन समाज पार्टी को हम बीएसपी भी कहते हैं, है ना। कभी कभी गांव में सुने होंगे कि बीएसपी वाले आ गए, बीजेपी वाले आ गए, और वो एसपी वाले आ गए, सपा, और क्या दिया, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी,
समाजवादी पार्टी एसपी, है ना, ये सब होते हैं। तो क्या है 9 में हमारा क्या है राजा बेटा, वो है, ये है 9 में कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी इसे हम एसपी भी कहते हैं, सपा, एसपी सपा, समझ लो, सपा कहते हैं, एसपी तो हम बोल दिए हैं, सपा। आगे देखें प्रश्न 10। लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि क्या, क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए और बी दोनों को देती है। मतलब ए और बी, मतलब बता रहा सी नंबर पे ए और बी, क्या ये दोनों हो सकते हैं? सी नंबर पे हमारा विकल्प में संकेत बता रहा है कि ए और बी दोनों हो सकते हैं, डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान से देखेंगे 10, तो वो क्या है, कह रहा जी हाँ, हमने कहा ना अभी आपसे ए और बी, ए और बी, ध्यान से, ए और बी मतलब ये और दोनों है, तो इसका 3 सी नंबर पे विकल्प में संकेत किया है, सी नंबर में ऑप्शन सही है, ए और बी ये जो है ये सही है। आगे देखें प्रश्न 11, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? कह रहा जो इनमें लिखे हैं कौन सा खनिज क्या है, धात्विक नहीं अधात्विक है, ध्यान से समझना। बॉक्साइट, जस्ता, अभ्रक, मैग्नीज। अब देखें अधात्विक है तो कौन सा है अधात्विक, अधात्विक अभ्रक, सी नंबर, हाँ अभ्रक है भैया, सी नंबर पे अधात्विक जो खनिज है वो है अभ्रक। प्रश्न 12 देखें, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार, क्या कह रहा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2010 में, 2001 में, 2005 में, 1990 में। तो कब लागू किया गया भैया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है? वो लागू किया गया है, कब लागू किया गया, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। कब लागू किया गया था? मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही अंधेरा होता है। सॉरी, अंधेरा नहीं, सवेरा होता है। सूरज डूबने के बाद ही सवेरा होता है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलती, लेकिन सफलता का कारण ही कोशिश होती है। तो क्या है हमारा ये 2005 में सी नंबर, हाँ सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। ये आ जाए पेपर में, बस ये वाला इधर कर सकते हैं कंफ्यूज के लिए, मतलब पेपर में जो बनेगा आपका बोर्ड पेपर में आएगा जो, अगर जैसे आ जाए तो आपको ये देखना कब हुआ, ठीक है। प्रश्न 13 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा। अब देखें इनमें जो लिखे हैं विकल्प हमारे क्या हैं? विकल्प ऑप्शन जो लिखे हैं ये, इनमें कह रहा है, क्या कह रहा है? परंपरागत संसाधन है। तो परंपरागत संसाधन है जो, वो कौन है? सौर ऊर्जा तो हो नहीं सकता, ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं हो सकता, पवन ऊर्जा भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? हमारा वो है, क्या है? कहीं पे आपको कोयला दिख रहा है? हाँ सी नंबर, कोयला। कोयला
सी नंबर में जो है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है, वो कोयला। आगे देखें प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? भैया निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को, चतुर्थक क्षेत्रक को। तो किसको कहते हैं भैया, किसको कहते हैं? वो है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, ये सही है। आगे देखें, क्यों समझ में आ रहा है? बहुत सही बच्चा, पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए। क्यों रिंकू भाई, आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। पंद्रह का प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कह रहा है कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दैनिक कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, सैनिक, राजपत्रित अधिकारी। तो क्या है इसमें? वो है दैनिक सॉरी, यहीं रुक जाओ, थोड़ा सा मैं कर रहा हूं। दैनिक कृषि मजदूर। 15 का पहला नंबर जो ए दिया है ये सही है। 16 देखें, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? वो है यूरेनियम, कोयला, थोरियम, खनिज तेल। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यूरेनियम। तो कौन सा पाया जाता भैया? थोरियम है ना? थोरियम पाया जाता है। थोरियम कहीं दिख रहा है आपको? ये है सी नंबर। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? दिख रहा है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, नोट करें। आज 17 जनवरी है। 18 फरवरी से आपका एग्जाम है हिंदी का कक्षा 10। ध्यान से सुन ले। मेहनत आपको इतनी करनी है, पेपर हो जाने के बाद परिणाम अच्छा आना चाहिए। मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है, जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ उस प्रकार तुमको भी बात बता रहा हूँ कि आप लोग सभी बच्चे जो कक्षा 10 के जो हैं हमारी वीडियो जो देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा बताएंगे, फिर उसको हम बताएंगे, लेकिन वो देखें और जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे वो बताएं हमें। कि जुनून वो शक्ति है जो डर और थकान को हराकर सपनों तक पहुंचाती है। कहां तक मेरे दोस्त? सपनों तक पहुंचाती है। ध्यान देना। 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास? निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? भैया देख लो, बांग्लादेश है। कौन सा ऐसा देश है जिसकी परिस्थिति किससे वो है दृष्टि भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो किसकी भैया स्थिति है? वो है, कहीं आपको दिख रहा है? पाकिस्तान की है स्थिति। क्यों बच्चा? पाकिस्तान की हो सकती है। किसकी स्थिति बेहतर है? भारत से बेहतर। भारत से बेहतर किसकी स्थिति है राजा बेटा? वो है श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। हाँ। प्रश्न 18 देखें। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1960, वर्ष 1989, वर्ष 1991, वर्ष 1995 में सम्मिलित है।
तो इसमें क्या है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? वो है वर्ष 1991 में। जी हाँ, 1991 में, 1991 में। सी नंबर। आगे देखे प्रश्न 19 नंबर। एक वस्तु का